नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर जो आपने प्रश्न पूछे हैं, तो इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट है वो है अभिशाल कुमार यादव। ये कहते हैं 14 मार्च को लखनऊ चलो, यूपी ट्रिपल एससी घेरो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 14 मार्च वो डेट है जहां सभी छात्र यूपी ट्रिपल एससी पर पहुंच रहे हैं। और मेरा सभी छात्रों से कहना है कि भैया, जितनी बड़ी संख्या में आप आ सकते हो उतनी बड़ी संख्या में आओ। और यूपी ट्रिपल एससी में अगर बदलाव चाहते हो, इनकी भर्तियों में बदलाव चाहते हो, भर्तियों में तेजी चाहते हो, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ही मंच पर आना पड़ेगा। नेहा शुक्ला जी कहती हैं 14 मार्च का सपोर्ट करो, सब स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, वीडियो बनाओ प्लीज़। जी हाँ नेहा जी, मेरा तो काम यही है कि भाई बच्चों को एकजुट करना और उनकी भर्तियों को आगे बढ़ाना। मैं केवल व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरा उद्देश्य ये भी रहता है कि भाई छात्रों का जल्दी परिणाम आए, जल्दी उनको नौकरी मिले। ठीक है, जितनी बेरोजगारी छात्र झेल रहे हैं, जितना यूपी के छात्र झेल रहे हैं, तो वो दर्द वही समझ सकता है जो झेल रहा है। ठीक है, तो उनका दर्द जो है बिल्कुल सामने है और छात्र काफ़ी परेशान हैं। और उनके कमेंट को देख के मुझे पता लग जाता है कि छात्र कितने परेशानी में हैं। ठीक है, कमेंट नेहा जी का है, अब समय आ गया है लेखपाल वालों, कब तक घर में बैठे रहोगे? हम अपनी मांग जल्द से जल्द परीक्षा कराकर 1 वर्ष में भर्ती को पूर्ण किया जाए। उसके लिए 14 मार्च को यूपी ट्रिपल एससी आयोग अन्य भर्ती वालों के साथ लेखपाल वाले भी उपस्थित होंगे। सभी लेखपाल वालों को अपनी भर्ती की कसम है, आना जरूर, हंसी नहीं उड़नी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा। भैया 14 मार्च को सभी जाएं, जितने भी छात्र हैं ना, चाहे वो किसी भी भर्ती के हों। ठीक है ना, अगर 15-18 भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की पेंडिंग है, तो हर भर्ती का छात्र 14 मार्च को पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। देखिए, अगला जो कमेंट है वो है इनका आदित्य अग्रवाल जी का कमेंट है। अगला ये कहते हैं, सर वीडियो 2015-16 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? आदित्य जी, आपको बता दूं कि भैया वीडियो 2015 और 16 की वेटिंग लिस्ट पर यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी काम नहीं चल रहा। बिल्कुल अंदर की बात आपको बता रहा हूं मैं, और इतनी बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। इन दोनों भर्तियों की वेटिंग लिस्ट पर कोई भी काम आयोग में नहीं चल रहा। मेरी सलाह आपसे ये है कि आप एक बार यूपी ट्रिपल एससी जाइए और वहाँ धरना दीजिए। और हो सकता है कि आप 14 मार्च को पहुँचिए सभी छात्रों के साथ। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही ज़्यादा आपके भर्ती पर प्रभाव होगा। ठीक है ना, और केवल आपको आयोग जाकर ही कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और जो 2015-16 की वेटिंग लिस्ट की बात है, कोर्ट ने बोल भी दिया इस बात को कि भाई हर भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए। लेकिन फिर भी यूपी ट्रिपल एससी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर रहा। ठीक है, कोर्ट की बात, कोर्ट ने बोलने के बावजूद भी यूपी ट्रिपल एससी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप बड़ी संख्या में इकट्ठा होइए और आयोग पर जाइए। अगला कमेंट है मोहित कुमार जी का। ये कहते हैं, सर एक बात बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, क्या उन्हें इलेक्शन कमीशन की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है या केवल यूपी ट्रिपल एससी को ही जरूरत पड़ती है? मोहित कुमार जी, आपको बता दूं मैं, देखिए ऐसा होता है, इंडिया के अंदर जितने भी हाई कोर्ट होते हैं उन सबको अपनी खुद की भर्ती पूरी करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट का जितना भी स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ की जितनी भी उनको भर्ती करनी होती है वो हाई कोर्ट खुद करता है। ठीक है, और किसी भी सरकार को हाई कोर्ट के भर्ती खुद करने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी शासन सरकार। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट अपना स्टाफ चुनने के लिए खुद स्वतंत्र है। इसलिए हाई कोर्ट की जो भर्तियां होती हैं उसमें चुनाव आयोग की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और आपको बता दूं, किसी भी स्टेट के किसी भी भर्ती बोर्ड के पास भर्ती पूरी करने का ऑर्डर नहीं जाता इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी यूपी पीएससी कराएगा या यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। किसी भी भर्ती बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी भरी नहीं जाती। इन वैकेंसियों को खुद अपना कोर्ट ही भरता है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ही भरेगा। ठीक है ना, तो मेरा कहने का केवल मतलब इतना है कि संविधान में ये बात लिखी है कि कोई भी हाई कोर्ट अपनी भर्तियां
चाहे वो किसी भी लेवल की भर्ती हो, ग्रेड डी की हो, ग्रेड सी की हो, ग्रेड बी की हो, किसी भी लेवल की भर्ती हो, वो हाईकोर्ट खुद करता है और हाईकोर्ट अपनी सारी भर्ती करने के लिए खुद स्वतंत्र है और उसके इस भर्ती करने के मामले में कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है अपना परिणाम जारी कर सकता है, उसको किसी भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ना चुनाव आयोग के द्वारा और ना ही शासन के द्वारा। ठीक है ना। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों। अगला कमेंट है वीआईपी एमपी ट्रिक्स का। ये कहते हैं प्लीज सर टेल मी अबाउट 4/2018 जेई का एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं। प्लीज सर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो यूपी ट्रिपल एससी से पता कर लीजिए। देखिए भैया, जेई 2018 की जो भर्ती है, इस भर्ती के बारे में मैंने पता किया था 3 दिन पहले। ठीक है, तो इस भर्ती की जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल टाइम पर है, फिलहाल की जो आपको अपडेट दे रहा हूं मैं। ठीक है ना। अभी इसकी परीक्षा लेट होने की कोई भी न्यूज नहीं है ना। अभी मेरे पास जानकारी यही है कि इसकी जो परीक्षा की तारीख पहले घोषित हुई थी उसी तारीख पर यह परीक्षा होगी। ठीक है, और बाकी यूपी ट्रिपल एससी में क्या बदलाव होता है वो तो समय बताएगा। बाकी फिलहाल इस परीक्षा का टाइम जो है वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है अगर सरकार बदल गई तो लेखपाल के नियम भी ना बदल जाएं और सब एग्जाम दें, क्या ऐसा भी हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। महेंद्र सिंह जी, देखिए अगर सरकार बदल जाती है तो हो सकता है आने वाले टाइम में पैट की परीक्षा ना हो, लेकिन ये जो लेखपाल की 8,000 पदों की भर्ती निकली है, ये वैकेंसी इसी पैट से होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैट के आधार पर आवेदन हो चुके हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी आने वाले टाइम में पैट ना हो वो अलग बात है, सरकार बदलने पे। बाकी ये जो लेखपाल की भर्ती है ये पैट के माध्यम से ही होगी। ठीक है। अगला कमेंट है अरुण सहाय जी का। ये कहते हैं भाई एएनएम 9212 का एडवर्टाइजमेंट पहले आया था लेखपाल से, तब एएनएम का कट ऑफ पहले आना चाहिए। जी हाँ अरुण जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि एएनएम का कट ऑफ पहले आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कब कहा कि एएनएम का कट ऑफ पहले नहीं आएगा लेखपाल से? ठीक है, एएनएम की परीक्षा पहले होगी और इसका कट ऑफ लेखपाल से पहले आएगा, ये बात सत्य है। क्योंकि जानकारी मिली थी कि भाई लेखपाल का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल मार्च के लास्ट में आ सकता है। ठीक है, और उससे पहले 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले एएनएम का कट ऑफ भी जारी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ लेट हुआ तो 10-5 दिन लेट हो सकता है। बाकी ये बात सही है कि एएनएम की जो कट ऑफ है वो लेखपाल से पहले आएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपके कुछ प्रश्नों का जवाब, और मुझे किसी भर्ती के संबंध में कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।